Future indefinite tense. What is future indefinite tense? How to use it? What are the situations where we use future indefinite tense? These are some questions that we will be answering in this video. तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या है, किन सिचुएशंस में इसका यूज करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग अंग्रेजी की क्लास. लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या. ऑलराइट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक वर्ब टेंस है जो फ्यूचर में होने वाले कामों को रेफर करता है. राइट, वी यूज दिस टेंस, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट अकर्स एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. राइट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें बताना है कि फ्यूचर में कुछ होगा जो कि आपके प्लान का हिस्सा है, या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या आप बेसिकली किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ करने को. राइट, तो इन सिचुएशंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं. ये कुछ कॉमन सिचुएशंस है, इनके अलावा भी कुछ सिचुएशंस होती है जहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे. जनरली जब हमें कुछ प्रिडिक्ट करना है या कुछ हम प्रॉमिस करते हैं किसी को, या अपना प्लान बता रहे हैं कि आप ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे. राइट, यहाँ पर काम होता है फ्यूचर में एक निश्चित समय पे. जिस समय पे काम होता है उस समय को बोलते हैं फ्यूचर टाइम मार्क. ये वो वर्ड्स हैं जो फ्यूचर के टाइम को रेफर करते हैं, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, और ये सारे वर्ड्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. ऑलराइट, अब समझेंगे सारे यूसेजेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, वो सारे सिचुएशंस जहां पर हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और करेंगे. सिचुएशन नंबर वन, फ्यूचर प्लान्स. अगर आपने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर लिया है फ्यूचर में करने के लिए, दैट मीन्स इट्स योर प्लान, तो उसकी बात करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करके. और इस टेंस का वर्ब टेंस होता है हेल्पिंग वर्ब विल एंड द मेन वर्ब वी वन इन द बेस फॉर्म. विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. राइट, तो फ्यूचर के प्लान्स आपको बताने हैं कि आप ये करेंगे, आप वहां जाएंगे, आप अगले हफ्ते गाड़ी खरीदेंगे, नेक्स्ट साल शिमला जाएंगे, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करके इन बातों को प्रेजेंट करेंगे. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हम शाम को होटल से निकलेंगे. हम शाम को होटल से निकलेंगे, तो काम कौन करेगा? हम. काम क्या है? निकलना. राइट, सो वी विल ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब लीव. वी विल लीव द होटल इन द इवनिंग. हम शाम को होटल से निकलेंगे, ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया. इट्स अवर प्लान. राइट, हम शाम को होटल से निकलेंगे, वी विल लीव द होटल इन द इवनिंग. हम अगले महीने यहाँ एक दुकान खोलेंगे. अरे क्या प्लान चल रहा है? हम अगले महीने यहाँ पर एक दुकान खोलेंगे. वी विल ओपन अ शॉप हियर नेक्स्ट मंथ. कौन करेगा इस काम को? हम करेंगे. क्या करना है? खोलना, ओपन. राइट, वी विल ओपन क्या? अ शॉप. कब? नेक्स्ट मंथ. राइट, कहां पे? यहां पे. वी विल ओपन अ शॉप कहां पर? यहां पर. कब? नेक्स्ट मंथ. राइट, यह बांध कल बंद कर दिया जाएगा. गौर कीजिए, यहां पर हम काम करने वाले पे फोकस नहीं कर रहे हैं, किस पे काम किया जाएगा उस पे फोकस कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. पहले दो एग्जांपल्स एक्टिव वॉइस में है. आगे वीडियो में मैं एक्टिव और पैसिव दोनों के स्ट्रक्चर्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है. यहां पर ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में. इस काम को कौन करेगा ये मैटर नहीं करता, क्या किया जाएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बांध कल बंद कर दिया जाएगा. सो दिस डैम विल बी क्लोज्ड टुमारो बाय समबडी. वो हमें मेंशन नहीं करना, बिकॉज दिस इज इन द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पे, ना कि उस काम को कौन करेगा, विच इज द डूअर ऑफ द एक्शन, द सब्जेक्ट. ओके, तो इस तरीके से आप फ्यूचर प्लान्स को प्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट है हमारा प्रोमिसेस. तो अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हैं किसी काम के लिए, राइट, कुछ करने के लिए, तो भी आप उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अरे आप आराम से जाइए, चिंतित ना होइए, आपके भाई की देखभाल हम करेंगे, मैं आपके भाई की देखभाल करूंगा. तो दिस इज लाइक अ प्रॉमिस टू यू. मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये काम मैं कर लूंगा. राइट, तो ये एक प्रॉमिस है, ये कोई प्लान नहीं है, ये एक प्रॉमिस है कि हाँ ये काम मैं करूंगा. ठीक है, आप जाइए. तो यहाँ पर काम क्या है? देखभाल करना, जिसको हम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लुक आफ्टर या टेक केयर. तो सेंटेंस होगा आई विल हेल्पिंग वर्ब, आई विल टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, और आई विल लुक आफ्टर योर ब्रदर. लुक आफ्टर बहुत कॉमन है, अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है देखभाल करना. आई विल लुक आफ्टर,
आई विल लुक आफ्टर योर ब्रदर, आई विल लुक आफ्टर योर हाउस, मैं आपके घर की देखभाल करूंगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम इस महीने के अंत तक आपके पैसे वापस कर देंगे। अरे हमारा प्रॉमिस है आपसे, हमारा वादा है कि इस महीने के अंत तक, इस महीने के एंड तक हम आपके पैसे वापस कर देंगे। तो ये हम किसी को प्रॉमिस करें कि ये काम हो जाएगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है? तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। काम क्या है? पैसे वापस लौटाना। कौन करेगा इस काम को? हम। सो वी विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे, क्या वापस करेंगे? आपके पैसे, योर मनी। कब तक? इस महीने के अंत तक। तो इसको बोलेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वी विल रिटर्न योर मनी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं पार्टी में जरूर आऊंगा। अरे यार आप आते नहीं हो। अरे नहीं नहीं नहीं, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं पार्टी में जरूर आऊंगा। आई विल डेफिनेटली कम टू योर पार्टी, या आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी। मैं पार्टी में जरूर, जरूर को बोलेंगे डेफिनेटली। आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी। तो इस तरीके से हम प्रॉमिस करेंगे। तो प्रोमिस अगर आप कर रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। नेक्स्ट है हमारा प्रिडिक्शंस। अगर आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट हम किसको करते हैं? फ्यूचर के इवेंट को। तो जब आप प्रिडिक्ट करें कि ये होगा, तुम्हें अगले महीने एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, कल का मैच इंडिया जीतेगी, वो तुम्हें जॉब पे नहीं रखेगा, तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। ये कोई प्लान नहीं है, राइट? आप प्रॉमिस नहीं कर रहे हो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। आपके हिसाब से आप पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हो। तो अगर आप प्रिडिक्शंस करें तो भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको जल्द ही एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, या जल्द ही आपको एक लड़की मिल जाएगी। यू विल गेट अ गर्ल सून, और यू विल गेट अ गुड गर्ल सून। आज बारिश नहीं होगी। इट विल नॉट रेन टुडे। आज बारिश नहीं होगी। इट विल नॉट रेन टुडे। ये शादी नहीं चलेगी। ये शादी नहीं चलेगी। दिस मैरिज विल नॉट वर्क। दिस मैरिज विल नॉट वर्क। वह तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ देगी। शी विल लीव यू सून। शी विल लीव यू सून। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंट डिसीजंस। तो अगर आप इंस्टेंटली कुछ डिसाइड कर रहे हो, कुछ कुछ निर्णय ले रहे हैं, तो भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। कुछ रिलेटिव मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। आप आराम कर सकते हैं, बर्तन मैं धो दूंगा। आप आराम करिए, या आप आराम कर सकते हैं, मैं बर्तन धो दूंगा, या मैं बर्तन कर दूंगा। सो यू कैन हैव सम रेस्ट, यू कैन रेस्ट एंड आई डू द डिशेस। बर्तन धोने को बोलते हैं डू द डिशेस, राइट? यू कैन हैव सम रेस्ट, यू कैन टेक रेस्ट, आई डू द डिशेस। तो यहां पर आप इंस्टेंटली कुछ डिसाइड कर रहे हो कि कोई काम आप करेंगे, राइट? वो काम बहुत ज्यादा दूर फ्यूचर में नहीं होगा, वो पास में ही होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसे दूर ले जाओ, मैं इसे नहीं खाऊंगा। आपके सामने प्लेट रखी है और आप अपनी मदर से कहते हैं इसे दूर ले जाओ, मैं इसे नहीं खाऊंगा। आप इंस्टेंटली डिसाइड कर रहे हैं कि ये काम आप नहीं करेंगे। टेक दिस अवे, आई विल नॉट ईट इट। टेक दिस अवे, आई विल नॉट हैव इट। मैं इसे नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट हैव इट। अरे आप लोग जाइए, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। यू गाइस कैन गो, आई विल नॉट कम विद यू। यू गाइस कैन गो, आई विल नॉट कम विद यू। मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम विद यू। आई विल नॉट अकम्पनी यू, मतलब साथ देना, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। अकम्पनी। तो इंस्टेंटली अगर कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा मैं कर लूंगा, अरे सबको मैं बुला लूंगा, इनको कॉल मैं कर लूंगा, राइट? आई कॉल हिम, राइट? आई आस्क हिम, अच्छा मैं पूछ लूंगा। तो अगर आप इंस्टेंटली कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो आप उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करके प्रेजेंट करें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम टाइप वन कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं, राइट? अगर ये होता है तो ये होगा, अगर आप ये करते हैं तो ये होगा, राइट? सो टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने है। पहले कंडीशन आएगी, इफ कंडीशन, इफ प्लस क्लॉज आएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और फिर आएगा मेन क्लॉज जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। एग्जांपल्स आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो आप उनके फैन हो जाएंगे। इफ यू रीड हिज बुक्स, अगर आप उनकी किताब पढ़ोगे या पढ़ेंगे तो आपको सेंस में ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में होगा, बट इसको हम प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ यू रीड हिज बुक्स, यू विल बिकम हिज फैन। तो आप उनके फैन हो जाओगे, ये है रिजल्ट। कंडीशन क्या है? अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, इफ यू रीड हिज बुक्स, रिजल्ट क्या है? आप उनके फैन हो जाएंगे, यू विल बिकम हिज फैन, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यदि आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो वह निश्चित रूप से आपको क्षमा करेगा। सेंटेंस, इफ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, इफ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस रिजल्ट, he will definitely forgive you or he will forgive you. If you accept your mistake,
ही विल डेफिनेटली फॉरगिव यू, मतलब वो आपको निश्चित रूप से माफ कर देंगे। तो टाइप वन कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? रिजल्ट क्लॉज में। ठीक है, दिस इज अनदर वे टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की। देखिए, तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनको हम एफर्मेटिव बोलते हैं, यहाँ पर आप पॉजिटिव चीजों की बात करेंगे, स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेंगे। दूसरे हैं नेगेटिव, जहां पर आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेंगे। एंड तीसरे हैं इंटेरोगेटिव, जहां पर आप क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। एफर्मेटिव की बात करेंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हैं एक्टिव वॉइस में, तो हम फोकस करेंगे डूअर पे, काम करने वाले पे, कि काम को कौन करेगा। ठीक है, ये सारे एक्टिव वॉइस में है। सब्जेक्ट आएगा, विल हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर आएगी मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म। अब ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद तभी आएगा अगर वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मॉडिफायर्स आ सकते हैं। अगर समय पता है काम का तो फ्यूचर टाइम का यूज करेंगे, अगर नहीं पता है तो जरूरत नहीं है यूज करने की। ठीक है, मैं कल तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू टुमारो, आई विल टॉक टू यू। मैं खाना पकाऊंगा, आई विल कुक द फूड। हम बहुत मेहनत करेंगे, वी विल वर्क हार्ड, वी विल वर्क हार्ड। तो वर्ब ट्रांजिटिव होगी तभी ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी हैं, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब विल के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। एक चीज आपको और बता दूं कि विल और शेल दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं फ्यूचर टेंसेस में, लेकिन हम शेल का यूज मॉडर्न इंग्लिश में ऑलमोस्ट नहीं करते। तो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ना करें, वही बेहतर है। राइट, सो सब्जेक्ट विल नॉट प्लस मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म। अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का यूज करिए। मॉडिफाइज चाहिए, अगर जरूरत है सिचुएशन की तो यूज करिए, नहीं है तो यूज ना करें। टाइम मार्कर अगर बताना है टाइम तो यूज करिए, नहीं बताना है तो ना यूज करें। राइट, सिचुएशन समझिए, ऐसे भी आप किसी भी चीज को यूज नहीं करें। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं कल यहां पर नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम हियर टुमारो। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगी, शी विल नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। तो विल नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके इसको बोलेंगे वोंट। आई वोंट कम टू योर प्लेस, मैं आपके घर नहीं आऊंगा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगी, शी वोंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। वोंट। आप यहाँ पर फ्यूचर टेंसेस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब विल को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये हम करते हैं एक्चुअली स्पीकिंग में या इनफॉर्मल राइटिंग में। तो आई विल बिकम्स आइल, आई विल कॉल यू, आई कॉल यू। You will, you'll understand me, you'll call me, right? We will, we'll call you. He will, he'll call you, he'll call you. She will, she'll call you, she'll call you. It will, it'll work well, it'll work well, right? They will, they'll call you, they'll come here, right? तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब विल को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जनरली हम स्पीकिंग में करते हैं। राइट, आप प्रैक्टिस करिए फिर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करिए, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ना करें, पूरा पूरा यूज करिए। थर्ड पे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहले जनरल क्वेश्चंस, जहां पर आप हाँ या ना का जवाब चाहते हैं, क्या आप ये काम करेंगे, विल यू डू दिस। स्ट्रक्चर देखिए बहुत सिंपल है, पहले आएगा विल, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अगर वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर मॉडिफाइज चाहिए तो उसके आगे या ऑब्जेक्ट से, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो वर्ब के बाद मॉडिफाइज आ सकते हैं। क्या आप मेरी हेल्प करोगे, विल यू हेल्प मी। क्या आप कल मुझसे मिलने आओगे, विल यू कम टू सी मी, विल यू कम टू मीट मी टुमारो, विल यू मीट मी टुमारो। क्या कल बारिश होगी, विल इट रेन टुमारो। तो यहां पर हम ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसका आंसर या हाँ में आएगा या ना में। दूसरे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप हाँ या ना नहीं चाह रहे, वहां पर आप कंटेंट जानना चाह रहे हैं। वो कंटेंट क्या है, या तो आप सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि काम कौन करेगा, या आप ऑब्जेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं कि किस पे काम होगा, या आप समय जानना चाह रहे हैं उस काम का कि ये काम कब होगा, या आप जगह जानना चाह रहे हैं कहाँ पे होगा, या आप मैनर जानना चाह रहे हैं काम कैसे होगा। राइट, तो अगर आपको कंटेंट जानना है तो आप WH वर्ड्स का यूज करेंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। राइट, इस तरीके से। तो अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आप हु का यूज करेंगे, जो उस काम को करेगा। कौन मेरी मदद करेगा, हु विल हेल्प मी। कौन मेरे घर की देखभाल करेगा, हु विल लुक आफ्टर माय हाउस। तो अगर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हु का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट कोई चीज है तो व्हाट का यूज करेंगे। आप मुझे क्या दोगे, व्हाट विल यू गिव मी।
आप शाम को क्या करोगे? व्हाट विल यू डू इन द इवनिंग, राइट? अगर ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति है तो व्हाट का यूज नहीं करेंगे, whom का यूज करेंगे, whom या who, राइट? आप शाम को किससे मिलोगे? whom will you meet in the evening या who will you meet in the evening? आप कल किससे मिलने जा रहे हो? Who are you going to meet tomorrow? और who will you meet tomorrow? राइट? अगर ऑब्जेक्ट व्यक्ति है तो whom या who का यूज करेंगे। अगर आप जगह जानना चाह रहे हैं काम की कि काम कहाँ पर होगा, तो आप where का यूज करेंगे। Where will you meet me? वेयर विल यू कम इन द इवनिंग, राइट? कहाँ पे आएंगे आप? अगर आप जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से काम होगा तो आप हाउ का यूज करेंगे। हाउ विल यू हेल्प मी? हाउ विल यू कम? आप कैसे मेरी हेल्प करेंगे, आप कैसे आएंगे, राइट? अगर आप काम का रीजन जानना चाह रहे हैं तो आप वाई का यूज करिए। वाई विल यू हेल्प मी? आप मेरी मदद क्यों करेंगे? वाई विल यू कम टू माई प्लेस? आप मेरे घर क्यों आएंगे, राइट? तो अगर वजह जाननी है तो वाई का यूज करेंगे। अगर समय जानना है तो हम व्हेन का यूज करेंगे। तुम मुझसे मिलने कब आओगे? व्हेन विल यू मीट मी? व्हेन विल यू डू दिस? आप ये कब करेंगे? तो इस तरीके से आप कंटेंट वाले क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। विल यू नॉट हेल्प मी? या इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वोंट यू हेल्प मी? वोंट, वोंट, वोंट यू हेल्प मी? विल यू नॉट कम हियर? वोंट यू कम हियर? तो इस तरीके से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस को। एक चीज आप इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब विल की जगह यूज करते हैं टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस गोइंग टू। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर है इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ये इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू प्लस द मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म, ये विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह फंक्शन करता है। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव और पैसिव वॉइस में यूज कैसे करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें डूअर पे फोकस करना होता है कि उस काम को कौन करेगा। और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें फोकस करना होता है ऑब्जेक्ट पे ना कि सब्जेक्ट पे। उस काम को कौन करेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम होगा, राइट? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस बात पे आपको फोकस करना है कि ये किया जाएगा, तो आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस को लिखेंगे या बोलेंगे। स्ट्रक्चर्स दोनों के आपके सामने हैं। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट मतलब डूअर उस काम को जो करेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं विल, फिर मेन वर्ब बेस फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, बिकॉज यहां पर हम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं ना कि उसको करने वाले को। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर एक और हेल्पिंग यूज करेंगे बी पैसिव सेंस देने के लिए, फिर मेन वर्ब आएगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में V3, और फिर सब्जेक्ट को आप मेंशन कर सकते हो। जनरली हम पैसिव वॉइस में नहीं करते, तो ब्रैकेट में है बाय सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं इस काम को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, एक्टिव वॉइस में मैं करूंगा इस काम को, कौन करेगा? मैं। तो फोकस मेरे पे है, काम करने वाले पे। आई विल कंप्लीट द टास्क सून, राइट? आई विल कंप्लीट द टास्क सून। अरे ये टास्क बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। कौन करेगा उस पे फोकस नहीं है, हम फोकस कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे कि ये काम हो जाएगा, ये टास्क बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। दिस टास्क विल बी कंप्लीटेड वेरी सून। दिस टास्क विल बी कंप्लीटेड सून। बाय मी मैं ऐसे बोल सकता हूं, बट जनरली हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो कि बेसिकली डूअर है उसको मेंशन नहीं करते। एक और एग्जांपल देखिए, हम आपके पैसे 1 घंटे में अरेंज कर देंगे। हम आपके पैसे 1 घंटे में अरेंज कर देंगे। काम क्या है? अरेंज करना। इसको कौन करेगा? हम। सो वी विल अरेंज योर मनी इन एन आवर। वी विल अरेंज क्या? योर मनी, ऑब्जेक्ट। कितने समय में? इन एन आवर, 1 घंटे में। पैसिव वॉइस अब फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट पे ना कि सब्जेक्ट पे, राइट? आपका पैसा 1 घंटे के अंदर अरेंज कर दिया जाएगा। कौन करेगा? फर्क नहीं पड़ता, शायद आपको ऑलरेडी पता है या हम बताना नहीं चाह रहे। फोकस है ऑब्जेक्ट की, इस पे काम हो जाएगा। आपका पैसा 1 घंटे के अंदर अरेंज कर दिया जाएगा। योर मनी विल बी अरेंज्ड इन एन आवर। योर मनी विल बी अरेंज्ड इन एन आवर।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एग्जैक्टली है क्या, इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि इसलिए हम इसका यूज करते हैं, किन सिचुएशंस में यूज करते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस आप खुद क्रिएट करिए अपने माइंड में, और सेंटेंसेस बनाइए, लिखिए, बोलिए, राइट, प्रैक्टिस करिए। उम्मीद है लेसन आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। वेबसाइट पे इस पे पोस्ट ऑलरेडी है बहुत डिटेल में, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंग्लिश वाले चैनल पे भी वीडियो है इस पे, इंग्लिश विद आशीष पे, आप जाके देख सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन, आई एम आउट, नमस्कार।